अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैनब है और मैं जो हूँ वो सिंह टेक्स्ट की क्लास 6 की बुक जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक माइक्रोस्कोप जो है वो स्टार्ट करना चाह रही हूँ। तो होपफुली जो है आज हम उसका स्टार्ट करेंगे और विद इन पैसेज ऑफ टाइम टाइम के साथ साथ जो है हम उसको जो है वो कंप्लीट करते जाएंगे। तो माइक्रोस्कोप जो है वो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। माइक्रोस्कोप होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि माइक्रोस्कोप यूज क्यों किया जाता है, किस वजह से, कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये रीजन देखते हैं। ठीक है, ये हमारी बुक का चैप्टर है जो हमने जो है वो करना है काइंड ऑफ ग्रुप के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, ये हमारे बुक का चैप्टर है। इसका पेज, ये वाला पेज जो है आपकी बुक में इस तरह से शोकेस किया गया है। तो दिस इज फॉर योर अवेयरनेस, ताकि आपको पता चल सके कि बुक के कौन से पेज पे हम लोग हैं। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स टू मूव टू सेकंड स्टेज। ओके, बायोलॉजिकल हिराकी ऑर्गेनिज्म टू सेल। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम लोगों को माइक्रोस्कोप पढ़ने की जरूरत क्या होती है, किस वजह से हम लोग जो है वो माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं, या कौन सी ऐसी नीड होती है जिसकी वजह से हमें माइक्रोस्कोप पढ़ना होता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप पढ़ने का बहुत सिंपल सा रीजन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये एक बच्चा बच्चा है जिसको साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके जो ऑर्गन्स होंगे वो इस तरह से हमें नेकेड आई से, यानी कि खुली आंख से, हमें जाहिरी आंख से जो है वो नजर आ रहे होंगे। तो इनको बोला जाता है ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स के फिर जो टिश्यूज होते हैं वो भी हमें नजर आ रहे होते हैं। जैसे लंग्स के टिश्यूज जो है वो नजर आ रहे होते हैं, ब्रेन के टिश्यूज नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो है हमारी नेकेड आई जो है वो हमारा साथ देती है, वो हेल्प करती है कि भाई यहाँ तक जो है ऑर्गेनिज्म से हमारे पास ऑर्गन आता है। ऑर्गन से छोटा जो है हमारे पास टिश्यू होता है। टिश्यू से छोटा जो है जो नेकेड आई से नजर नहीं आता, नेकेड आई मतलब कि जाहिरी आंख। ठीक है, जो हमारी आय होती है ना, उसकी रोशनी से हमें नहीं नहीं नजर आता। उसको देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, एक आले की जरूरत पड़ती है। उस आले का नाम क्या है? उस आले का नाम है माइक्रोस्कोप। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल हमें ये वाला जो है ना सेल ऑर्गेनल, ठीक है, सेल जो है ये हमें माइक्रोस्कोप के अलावा नजर नहीं आएगा। तो ये हमें किससे नजर आता है? ये हमें माइक्रोस्कोप से नजर आता है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप के अलावा नजर नहीं आएगा। ये हमें नेकेड, ये और ये हमें नेकेड आई से नजर आ जाता है। ठीक है, नेकेड आई। ठीक है, और ये हमें नेकेड आई से नजर नहीं आता, तो ये हमें माइक्रोस्कोप से नजर आता है। ये क्या है? ये सेल है। ठीक है, ये हमारे टिश्यूज हैं जो ऑर्गन से छोटे होते हैं। सबसे बड़ा हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि कोई भी फिश आप समझ लें, टाइगर समझ लें, कुछ भी समझ लें, रैबिट समझ लें, उसके अंदर जो ऑर्गन्स होंगे, जैसे हार्ट हो गया और ये स्टमक हो गया, लंग्स हो गए। ठीक है, तो ये ऑर्गन्स हो गए। फिर इनसे छोटे जो है हमारे पास जो है वो होते हैं टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज से छोटे जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते वो होते हैं हमारे पास और सेल्स। ठीक है, ओके। तो सेल्स जो है हमें इस पढ़ना क्यों जरूरी है? ठीक है, तो हमें ये पता चला है कि भाई नेकेड आई से क्या क्या नजर आता है। नेकेड आई से नजर आता है कि भाई हमारे पास जो है लंग्स नजर आ जाते हैं, हमें हार्ट नजर आ जाता है, हमें हैंड नजर आ जाते हैं, हमें आर्टरीज और वेन्स भी स्पेशली नजर आ जाती है। लेकिन नेकेड आई से क्या नजर नहीं आता? नेकेड आई से हमारे पास सेल नजर नहीं आते। ठीक है, सेल ऑर्गेनल नजर नहीं आते। सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं वो भी हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। सेल ऑर्गेनल नजर नहीं आता, ये सब कुछ हमें नेकेड आई से नजर नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा जो है हमें सेल पढ़ने की इतनी जरूरत क्यों होती है, माइक्रोस्कोप पढ़ने की इतनी जरूरत क्यों होती है? तो सेल का स्ट्रक्चर जो होता है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो हमें स्पेसिफिकली नेकेड आई, यानी कि जिस तरह से आंख है ना, इससे नजर नहीं आती। ठीक है, तो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे छोटे मतलब कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गई, बहुत छोटी छोटी सी होती है। बिल्कुल ये समझे सेल इतना सा है, इसके अंदर भी जो है ना वो एक्सप्लोर करना होता है। तो इतनी छोटी सी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप आया कैसे और किस तरह से जो है वो स्टार्ट हुआ था इसका सफर? तो माइक्रोस्कोप जो है एक ऐसा आला है जो साइंसदानों
और तालबा को बहुत छोटी चीजों को देखने में मदद देता है। ये चीजों को बड़ा करके दिखाता है और चीजों को बड़ा करके दिखाता है। और जैसे सेल्स, बैक्टीरिया और यहाँ छोटे जानदार आसानी से देखे जा सकते हैं। जैसे अमीबा जो है वो आसानी से देखा जा सकता है, अमीबा आसानी से देखा जा सकता है। और इसके अलावा गोल्गी बॉडीज जो है, गोल्गी बॉडीज जो सेल के अंदर होती हैं वो आराम से देखी जा सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होता है, वो आराम से देखा जा सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट चीजें जो है ना सेल के अंदर देखी जा सकती है। ठीक है, अच्छा ये हुआ कैसे? ठीक है, ये किस तरह से वजूद में आया और किस तरह से इसका सारा प्रोसेस हुआ? तो बहुत प्रोसेस सिंपल सा है, मैं आपको स्टोरी सुना देती हूँ। एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट भी नहीं थे, एक काइंड ऑफ एक लेंस मेकर थे, ग्लास लेंस मेकर, यानी कि जो आपके स्पेक्टिकल्स होते हैं ना, जो आपके ग्लासेस होते हैं, जो आप आंखों के ग्लास पहनते हैं, वो एक बंदे ने वो बना रहा था। तो उसने क्या किया, दो डिफरेंट ग्लासेस को ने एक साथ ऊपर नीचे रख दिया। ठीक है, उसने क्या किया, दो डिफरेंट ग्लासेस को ना एक साथ ऊपर नीचे रख दिया। जैसे एक ग्लास जो है उसने यहाँ रख दिया, ठीक है, दूसरा ग्लास उसने यहाँ रख दिया। ठीक है, एक कॉनकेव था, एक कॉन्वेक्स था, इस तरह से उसने दो ग्लासेस को ऊपर नीचे रख दिया। और जब उसने नीचे देखा ना, तो बजाय इसके कि वो जो चीज वो देख रहा था वो जूम इन होके नजर आ रही है। ठीक है, उस टाइम जो है जचारियास, उसको उसका नाम था जचारियास। ठीक है, जचारियास ने क्या किया कि जब दो ग्लासेस को, लेंसेस को, सॉरी लेंसेस को, नॉट ग्लासेस, लेंसेस को उसने एक दूसरे के ऊपर रखा, तो उसको जो जूम इन करके चीज नजर आई, तो उसने कहा कि भाई इस तरह से अगर दो उस लेंसेस को साथ रखा जाएगा तो कोई भी चीज जूम इन करके देखी जा सकती है, यानी कि उसको बड़ा करके देखा जा सकता है। जूम इन का मतलब था जूम इन, जूम इन। ठीक है, जूम इन का मतलब होता है बड़ा करके देखना, बड़ा करके देखना। ठीक है, बड़ा करके देखना। ठीक है, तो दो लेंसेस उसने रखे, ये क्या रखे उसने, लेंसेस। ठीक है, और उसने क्या किया, इन दोनों लेंसेज को ऑब्जर्व करते हुए नीचे जो है वो जो भी ऑब्जेक्ट था, जो भी उसका इंस्ट्रूमेंट, वो स्पेसिमेन था, उसको जो है उसने देखा तो वो बहुत जूम इन करके दिख रहा था, बहुत बड़ा होके दिख रहा था। तब उसने कहा कि हाँ, हो सकता है ये जो है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि बिल्कुल सादा सा माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप की तब ये बुनियाद नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ इस तरह से हुआ था। तो हमने माइक्रोस्कोप के बारे में क्या पढ़ा, माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला है जो साइंसदानों और तलबा को वो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, जैसे सेल हो गए, बैक्टीरिया हो गए और डिफरेंट चीजें हो गई। ठीक है, सबसे अब आते हैं माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को। ठीक, माइक्रोस्कोप के पार्ट्स कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास ये आईपीस। ये होता है हमारे पास आईपीस। ठीक है, ये आईपीस होता है, जैसे ये खातून जो है ये देख रही है, आईपीस के थ्रू ग्लासेस उन्होंने लगाए हुए। ठीक है, भाई ये और ग्लासेस, लेंसेज हैं जो उन्होंने लगाए हुए। ठीक है, आईपीस क्या होता है, द लेंस टू लुक थ्रू टू सी द ऑब्जेक्ट यूजुअली मैग्नीफाइज 10%। ठीक है, आईपीस जो होता है ना, इसका मैग्निफिकेशन होता है, रेजोल्यूशन होता है। ठीक है, यानी कि इसका रेजोल्यूशन जो 25% इस तरह से भी होता है, 10% भी होता है। ठीक है, यानी कि वो 10% जो है, 10x जो है वो चीज को बड़ा कर देगी। यानी कि अगर वो चीज इतनी है, ठीक है, तो वो इसको इतना कर देगी, 10% कर देगी। अगर 1% पे इतनी है तो 10% वो इतनी कर देगी। कौन सी चीज? जो यहाँ पे पड़ी हुई चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्याज प्याज देखी, प्याज का छिलका देखना है। ठीक है, तो प्याज का छिलका नेकेड आई से तो नजर आता है, लेकिन प्याज के छिलके के अंदर क्या होता है वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें इसके थ्रू पता चलेगा जब हम लोग स्पेसिमेन पे उस चीज को रखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक हमारे पास हो गया कि आईपीस हो गया। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या होती है? नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है बॉडी ट्यूब। ये हमारे पास बॉडी ट्यूब होता है। ठीक है, बॉडी ट्यूब क्या होता है? जो ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, यानी कि इसको और इसको, आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और ये हमारे पास होती है आईपीस। ठीक है, इसको जो कनेक्ट करता है उसको कहते हैं बॉडी। ठीक है, इन दोनों को कहते हैं, इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है उसको कहते हैं बॉडी। ठीक है, यानी कि इसको सपोर्ट जो दे रहा है उसको कहते हैं बॉडी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स को जो है जोड़ती है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये कुछ इस शक्ल के होते हैं। अगर रियल माइक्रोस्कोप को देखेंगे तो वो इस शक्ल के होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि
यहाँ पे जो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो रेजोल्यूशन या जो एक्सेस होते हैं वो 40 से बढ़ के 100 तक होते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये समझें कि एक चीज जो है वो इतनी है, ये 1% पे है। ठीक है, इसको जो है हमने आई पीस से 25% भी ले गए, वो इतनी नजर आ गई कि अब इसके अंदर थोड़ा 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 नजर आ रहा है। अब इसको जो है हम लोग 100 पीस 100x पे ले गए तो वो इतनी नजर आ गई, तो ये जो चीजें ना ये भी हमें ऐसी ऐसी नजर आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इतना ज्यादा फर्क होता है। तो ये टोटल बन के कितना हुआ, ये 125x हो गया। ठीक है, अभी भी इसको अगर मैं कम करूंगी ज्यादा करूंगी, जैसे मैंने इसको 10x कर दिया तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर मैंने इसको जो है 35x कर दिया तो ये और बड़ा हो जाएगा, तो ये 135 हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर comment समझ में, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे इंस्टाग्राम जो कि है डिजिटल वॉइस पाकिस्तान, इस पे जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई विल श्योरली रिप्लाई अबाउट योर क्वेश्चंस, मैं आपके क्वेश्चंस का लाजमी रिप्लाई करूंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पीस पे। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है आई पीस, ठीक है, हमने पढ़ा है बॉडी, हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव लेंस, और हमने क्या पढ़ा है, हमने अब पढ़ना आर्म। आर्म क्या होता है, ये जो ये कनेक्ट कर रहा है ना बेस को, ये बेस होती है इसकी। ठीक है, इसको जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं आर्म। ठीक है, आर्म इसको बोलते हैं। और इसको इसको जो होता है, यहाँ पे हमारे पास स्लाइड रखी जाती है, इसको बोलते हैं स्टेज। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं स्टेज। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टेज। तो स्टेज पे क्या होता है, जैसे हम लोग स्टेज पे जाके ना कोई परफॉर्मेंस शो की जाती है, इसी तरह से इस चीज को बोला जाता है स्टेज। इस चीज को बोला जाता है स्टेज। स्टेज पे ना इस तरह से स्पेसिमेन रखा जाता है, इसको बोलते हैं स्पेसिमेन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपने प्याज रख दी, यहाँ पे आपने कुछ भी रख दिया, तो इसको बोला जाता है स्पेसिमेन। और इसको बोला जाता है स्टेज। ये स्पेसिमेन है, ये स्पेसिमेन है, ये स्टेज है, यानी कि इस पे जो है ना सारी परफॉर्मेंस हो रही होगी, यानी कि इस, आप इस तरह से समझते हैं कि इस पे जो है ना सारा काम हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया स्टेज हो गया। ठीक है, प्लेटफॉर्म हो गया जिसपे सब कुछ प्लेस किया जाता है। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है, वो आती है हमारे पास मिरर की। ठीक है, ये हमारे पास मिरर है। ठीक है, अच्छा, कुछ जगहों पर जो है ना ये मिरर इस तरह से होता है कि यहाँ से फॉर एग्जाम्पल सन की रोशनी आ रही है, आप खिड़की के पास है, ठीक है, खिड़की के पास ही यहाँ से सन की रोशनी आ रही है, तो यहाँ पे कॉन्केव मिरर लगा होता है। ठीक है, कॉन्केव मिरर लगा होता है, उसकी रिफ्लेक्शन जो है ना, उसकी लाइट को जमा करके, मून की जितनी भी लाइट होती है वो जमा करके वो स्पेसिमेन पे दे रहा होता है, यहाँ से उसको लाइट मिल रही होती है, यहाँ से हमें नजर आ रहा होता है। तो फिनोमेना सारा ये हो रहा होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा माइक्रोस्कोप का स्टेज है। ठीक है, ये इसका कॉन्केव लगा हुआ है, कॉन्केव। कॉन्केव वो मिरर होता है जो सारी रोशनी जो है वो अपने अंदर समा लेता है, यानी कि उसके अंदर सारी रोशनी जो है ना, जितनी भी रूम की रोशनी होगी ना, वो अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेगा, उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा कि जैसे यहाँ पे आपके पास ट्यूबलाइट की रोशनी है या सन की रोशनी है, तो वो यहाँ पे जाएगी, यहाँ से हिट होके वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे हिट होके वो क्या करेगी, यहाँ पे जो डार्कर ऑर्गेनाइज होगा उनको वो रोशनी देगी, तो वो हमें नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा फिनोमिना इस तरह से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे ये है कि कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। ठीक है, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब जिसको एक ये मैडम जो है ये देख रही है कि इस तरह से जो है ना इसकी एडजस्टमेंट क्या हो रही होती है कि भाई ये जो रोशनी जा रही है ना, जो इसमें ये तो डिफरेंट किस्म का माइक्रोस्कोप है, एडवांस माइक्रोस्कोप है, जो रोशनी जा रही है ना इसकी सेटिंग कितनी होनी चाहिए, आइदर बहुत ज्यादा ब्राइट होनी चाहिए, ठीक है, या थोड़ी सी लो होनी चाहिए। तो ये सारे एडजस्टमेंट जो है ना रोशनी कितनी होनी चाहिए इससे पता चल रही है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फाइन नोब्स भी होते हैं जो हमारे पास हेल्प करते हैं कि भाई कितनी स्पेसिमेन जो है वो कितना आगे पीछे होना चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं, वो फाइन नोब्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास होती है बेस, जैसे मैंने पहले बताया था कि बेस होती है। ठीक है, ये बेस होती है, इसकी फिर इसके सपोर्ट पे जो है पूरा माइक्रोस्कोप जो है वो स्टैंड करता है। ठीक है, तो दिस वाज टुडे अबाउट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यूज क्यों किया जाता है वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि माइक्रोस्कोप यूज क्यों किया जाता है। तो इट यूजेस फॉर द, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आर्म वगैरह जो है हम यूज कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है माइक्रोस्कोप यूज क्यों किया जाता है, माइक्रोस्कोप यूज इस वजह से किया जाता है, पॉइंट नंबर 1, माइक्रोस्कोप यूज इस वजह से किया जाता है कि सेल को
देखा जा सकता। ठीक है, सबसे पहले आता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ऑर्गन, फिर आता है हमारे पास टिश्यू, और लास्ट में आता है जिसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो हमारे पास आता है सेल। ठीक है, सेल जो है हम किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से। और ये तीनों चीजें जो हैं ये हमारे पास नेकेड आई से भी शो हो जाते हैं। कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो नेकेड आई से नहीं शो होते, तो वो अलग होते हैं। ठीक है, नेकेड आई से शो हो जाते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली एड्रेस जो है वो ये है, डिजिटल वॉइस पाकिस्तान। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो होपफुली आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे और वी विल बी एक्सप्लोरिंग मोर अबाउट microscope and class 6 general science. Thank you. Allah Hafiz.